अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8वां रोज़ा है और आज हम बात करेंगे सब्र की ताकत पर, और जो रमज़ान का एक बुनियादी सबक है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 153 है। सब्र के 3 अहम पहलू हैं। पहला, इबादत में सब्र, भूख प्यास और नींद की कमी के बावजूद अल्लाह की इबादत जारी रखना। दूसरा, गुनाहों से बचने में सब्र, बुरे ख्यालात और गलत कामों से खुद को रोकना। और तीसरा है मुश्किलात में सब्र, रोज़मर्रा ज़िंदगी की आजमाइशों पर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। हदीस से मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोज़ा सब्र का निस्फ है। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 1745 है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करें और सब्र से काम लें। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? आप वो खुश नसीब सहाबी थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा। आपको इस्लाम कबूल करने वाला पहला आज़ाद शख्स होने का शर्फ हासिल है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल में वफादारी निभाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुम सब में से ज़्यादा अजीज़ हैं, यानी कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3730 है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के दुरूस, वफ़ादारी और कुर्बानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर तकलीफ़ बर्दाश्त की, बेलौस मोहब्बत। आपने रसूलुल्लाह से बेलौस मोहब्बत की। जंग में बहादुरी, आपको ग़ज़वा मौता में सिपा सलार बनाया गया और आपने जामे शहादत नोश की। हमें हज़रत ज़ैद की ज़िंदगी से वफ़ादारी, कुर्बानी और सब्र का दर्स मिलता है। आज का मसला रोज़े में इंजेक्शन लगवाना। ये एक फ़िक़ही हुक्म है इसके बारे में कि डिफरेंट फ़िक़ा का एक डिफरेंट मौक़िफ़ है। मैं आपको सारे मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूँगा। अगर इंजेक्शन ताकत बख्श न्यूट्रिशनल हो तो रोज़ा तोड़ देगा। अगर इंजेक्शन दवाई मेडिकल के लिए हो और जिस्म को ग़िज़ा ना पहुँचाए तो वो रोज़ा नहीं तोड़ेगा। डिफरेंट फ़िक़ा के डिफरेंट इसके ऊपर अपने तासरात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1903 है। फ़िक़ा का इत्तफ़ाक़ है, ग्लूकोज़ या ग़िज़ाई अज्जा वाला इंजेक्शन रोज़ा तोड़ देगा। आम दवाओं वाला इंजेक्शन, इंसुलिन या पेन किलर रोज़ा नहीं तोड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई बीमार हो और दवा लेना ज़रूरी हो, रोज़ा छोड़ सकता है और बाद में क़ज़ा कर ले। बेहतर है कि इंजेक्शन लगवाने की बजाय अगर आप रेगुलर इंजेक्शन लगवा रहे हो तो आप रोज़ा क़ज़ा कर लो और बाद में रख लो। आज का वजीफ़ा, बेबरकती और माली मुश्किलात से निजात के लिए ये ताकतवर वजीफ़ा हर नमाज के बाद पढ़े, या बासितु या वासिउ या फातिहा। ये 101 टाइम पढ़ना है। इसका तर्जुमा है, ए कशादगी देने वाले, ए वसअत देने वाले, ए दरवाज़े खोलने वाले। ये विर्द है, ये अल्लाह के पाक नाम है। आपने इनका विर्द 101 टाइम हर नमाज के बाद करना है। फ़वाइद, माली परेशानियाँ ख़त्म होंगी, रिज़्क़ में बरकत आएगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे। हदीस मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स अल्लाह से मांगता है अल्लाह इसको ज़रूर अता करता है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6336 है। ये वजीफ़ा लाजमी करें और यकीन के साथ दुआ करें। आज का सबक, सब्र रमज़ान का सबसे बड़ा सबक है। हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की ज़िंदगी वफ़ादारी और कुर्बानी की मिसाल है। रोज़े में दवाई वाला इंजेक्शन जायज़ नहीं है, लेकिन ग़िज़ाई इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है। दवाई वाला भी लगवाया जा सकता है, लेकिन कोशिश की करें कि परहेज़ करें। या बासतु या वासिउ या फातिहु का विर्द करें। अल्लाह रिज़्क़ में बरकत और मुश्किलात दूर करेगा। आज की दुआ, ए अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम ना फरमा, सब्र अता कर, मुश्किलात में हिम्मत दे और हज़रत ज़ैद की तरह वफ़ादारी का जज्बा दे।
کی برکتوں سے محروم نہ فرما، صبر عطا کر، مشکل آمین الہی آمین۔ ناظرین سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔